दशानन रावण का नाश पर स्त्री हरण की नहीं, अपनी पुत्री पर बुरी नजर डालने के चलते हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता का जन्म राजा जनक की ओर से बारिश के लिए चलाए गए हल से टकराकर निकले घड़े से हुआ था, लेकिन वह जनक पुत्री होने से पहले रावण पुत्री थी। आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने उनके साथ ऐसा क्या किया जिससे उसे धरती से जन्म लेना पड़ा। निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक ने धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवंती। सीता इन्हीं वेदवंती का पुनर्जन्म थी। वेदवंती बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवंती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई। इस दौरान एक दिन रावण वहां से निकला तो सुंदर वेदवंती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवंती से दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवंती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी, मगर बनने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिसने एक पुत्री प्राप्त हुई। उस वेदवंती के श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फेंकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली, जिन्होंने उस धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जहां से वह राजा जनक और रानी सुनैना को मिली और कालांतर सीता के रूप में जानी और पूजी। राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण वध किया। अपहरण से पहले अग्नि को शरीर सौंप चुकी थी। सीता मैया दिव्य स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जब रावण ने उनके अपहरण के लिए आया, उससे पहले ही सीता ने वास्तविक शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तव सीता जी को बुरी नज़र निगाहों से देखता तो वह वही जलकर भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता को अग्नि देवता से पुनः प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में समा गई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही रोचकमयी कहानियाँ और ऐसे ही जानकारी आपके लिए लेते आता रहूँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे।